हेलो एवरीवन, टैरो विद एम सिंह में मैम सिंह आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। हमेशा की तरह मैं आ गई हूँ आपके पर्सन की एनर्जीज़ लेकर। देखते हैं कलेक्टिव लेवल पे आपके पर्सन की एनर्जीज़ क्या हैं और उनका इमीडिएट एक्शन आपकी तरफ क्या हो सकता है। तो शुरू करते हैं गाइस आज की रीडिंग लेके प्रभु का नाम। हर हर महादेव, जय हो शिव शक्ति, जय हो राधे कृष्ण, जय हो मेरे भाई। सबसे पहले अपने पर्सन को याद कर लीजिए, उनका नाम ले लीजिए एटलीस्ट 3 टाइम्स ताकि ज़्यादा से ज़्यादा एनर्जीज आप तक पहुंच सके। शुरू करते हैं सबसे पहले मेजर अरकाना से। देखेंगे आपके पर्सन की करंट सिचुएशन, सबकॉन्शियस में क्या चल रहा है, और उसके बाद देखेंगे इमीडिएट एक्शन क्या हो सकता है। टाइमलेस रीडिंग है गाइस, जब भी आपके सामने आएगी कलेक्टिव रीडिंग है। जो बातें आपसे रेजोनेट करें उसे रखिएगा। अपने बारे में पर्सनली जानना चाहते हैं तो वीडियो में डिस्क्रिप्शन में अबाउट में नंबर दिया होता है, ज़्यादातर डिस्क्रिप्शन और अबाउट में, तो वहाँ से आप व्हाट्सएप पे मैसेज करके अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं। प्लीज़ गाइड करें एंजल्स, किस एनर्जी में है अभी इस वक्त मेरे व्यूवर्स के पर्सन, सबकॉन्शियस में क्या चल रहा है। व्हील ऑफ फॉर्च्यून, व्हील ऑफ फॉर्च्यून, देन वी हैव द मैजिशियन, the star, hangman, high priestess। बॉटम ऑफ द डेक है हमारे पास एम्प्रेस। एनर्जी की बात करें तो कहीं ना कहीं आपके पर्सन की एनर्जी में एक होप है, जैसे बहुत हैवी एनर्जी में भी किसी को एक उम्मीद रहे कि हाँ अभी भी चीज़ें ठीक हो सकती हैं। तो आपके पर्सन को उम्मीद है कि अभी भी चीज़ें ठीक हो सकती हैं। अटके अभी भी हैं, थर्ड पार्टी एनर्जी अभी भी दिख रही है। काफ़ी लोगों के पर्सन अभी भी थर्ड पार्टी सिचुएशन में हैं, लेकिन प्रयास पूरा कर रहे हैं अपनी इंट्यूशन की सुनने की, और होपफुल भी हैं कि चीज़ें ठीक हो जाएंगी। साइन की बात करें सो वी हैव मेष राशि, दैट इज़ एरीज, पाइसेस मीन राशि, एक्वेरियस कुंभ राशि, कैंसर कर्क राशि, एंड वी हैव ऑल द साइंस बिकॉज व्हील ऑफ फॉर्च्यून है तो सभी साइंस को कैरी करता है। बट मेजर लेवल पे जो एनर्जीज़ हैं वो मैंने आपको बता दी हैं। लेट्स क्लैरिफाई ऑल द कार्ड्स। प्लीज़ क्लैरिफाई करें एंजल्स। हाई प्रीस्टेस, हाई प्रीस्टेस को क्लैरिफाई किया है रिसेप्टिविटी। कहीं ना कहीं इस टाइम पे आपके पर्सन अपने दिल की बातों को सुन पा रहे हैं, अपने इमोशंस को पढ़ पा रहे हैं, अपनी इंट्यूशन को एक तरह से ये बहुत ज़्यादा फॉलो करने की कोशिश कर रहे हैं। इस टाइम पीरियड में ये बस एक चीज़ चाहते हैं और वो है कि मुझे शांति चाहिए, सुकून चाहिए और हैप्पीनेस चाहिए। इसके लिए जो करना पड़ेगा मैं करने के लिए तैयार हूँ। ये सिचुएशन है आपके पर्सन की। रीडिंग की शुरुआत व्हील ऑफ फॉर्च्यून से हुई है। वी हैव गॉट ट्रांसफॉर्मेशन। आपके पर्सन का भाग्य इस टाइम पीरियड में बदल रहा है, बदलाव से गुजर रहा है, और ये उस बदलाव को अंडरस्टैंड करने की भी पूरी कोशिश कर रहे हैं कि ये जो कुछ भी हो रहा है वो क्यों हो रहा है, क्या हो रहा है, इसके पीछे कारण क्या हैं। ये उस बदलाव को
समझने की कोशिश कर रहे हैं और साथ ही साथ उस बदलाव के साथ साथ बदलने की कोशिश कर रहे हैं और अंडरस्टैंड भी कर पा रहे हैं कि ऐसा क्यों हो रहा है। जैसे बहुत सारे लोग ऐसे होंगे मेरे व्यूवर्स में जो ये रीडिंग देख रहे होंगे जो ट्विन फ्लेम्स होंगे, बहुत सारे होंगे जो सोलमेट्स होंगे, बहुत सारे होंगे जो कार्मिक्स होंगे। कहीं ना कहीं आपके पर्सन के नेचर में एक बदलाव, एक ट्रांजिशन आपको देखने मिलेगा आने वाले समय में, अकॉर्डिंग टू द लेवल वो कहाँ तक असेंड है। क्या चल रहा है सबकॉन्शियस में, व्हाट दे आर मैनिफेस्टिंग। सबसे पहली चीज़ जो ये मैनिफेस्ट कर रहे हैं वो ये है कि मुझे बर्डन से मुक्त होना है, ऐसे लोगों से मुक्त होना है जो दोगले हैं, जो मेरे सामने कुछ और हैं, मेरे पीठ पीछे कुछ और हैं। ऐसे लोगों से, ऐसी सिचुएशन से, टॉक्सिक बंधनों से जो रिश्ता मुझे नीचे की तरफ खींच रहा है, असेंड होने की जगह मुझे बहुत ज़्यादा लोअर वाइब्रेशंस में डाल रहा है, ऐसे लोगों से मुझे दूर होना है। इस टाइम पीरियड में आप देखोगे आपके पार्टनर्स की संगत बदलेगी। दोस्त कहीं इधर उधर छिटक सकते हैं, कोई इधर चला गया, कोई इधर चला गया, किसी ने कंपनी चेंज कर ली, किसी ने लोकेशन चेंज कर लिया। कहीं ना कहीं इनको डिवाइन प्रेजेंस फील होगी। इन्हें ऐसा लगेगा कि यार जिस कारण से मेरी लाइफ में इतनी प्रॉब्लम हो रही थी वो कारण को ही दूर कर दिया प्रभु ने। यहाँ तक कि ये जिस जगह पर ट्रैप्ड हैं, या अगर ये बहुत ज़्यादा ईगोइस्टिक हैं, आप कह सकते हैं जैसे घमंड किसी के सर पे चढ़ जाए, है ना, इंसान बहुत ज़्यादा ईगोइस्टिक हो जाए, जिस व्यक्ति से प्रेम करता था उसी को लताड़ने लगेगा, हाँ मुझे तुम्हारी ज़रूरत नहीं है, तुम क्या समझते हो अपने आप को, जाओ चलो तुम्हारे जैसे बहुत मिल जाएंगे। तो ये घमंड है। जो इंसान आपसे सच्चा प्यार करता है उसको ये कह देना कि अरे तेरे जैसे बहुत मिल जाएंगे, तो अपने आप को समझती क्या है या समझता क्या है। ये जो चीज़ें हैं ये इंसान के पतन का कारण बनती हैं। तो कहीं ना कहीं ये पतन से गुज़र चुके हैं, ये इन्होंने लाइफ में बहुत ट्रांसफॉर्मेशंस देखे हैं और अब इनको रियलाइज़ हो रहा है कि नहीं, मुझे बदलाव की ज़रूरत है, मुझे अपने आप को बदलना है, इन सिचुएशंस को बदलना है, अपनी संगत को बदलना है, ऐसे लोगों को बदलना है जो मुझे सामने से बहुत अच्छा ट्रीट करते हैं और मेरे अपने बनने की और मेरे लाइफ में अच्छा करने की कोशिश करते हैं, दिखावा करने की कोशिश करते हैं, लेकिन एक्चुअल में ऐसे है नहीं, बुरा चाहते हैं। तो ये मैनिफेस्ट कर रहे हैं कि ऐसे लोगों से मुझे मुक्ति मिले। क्या होप है आपके पर्सन को? इन्हें होप है कि आपके साथ कंप्लीशन हो पाए, इनकी ज़िंदगी जो उलझ सी गई है वो सुलझ जाए। फ़िलहाल ये बहुत ज़्यादा सिज़ोफ्रेनिया की एनर्जी है, टू ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है। ये जिस भी मेंटल कॉन्फ्लिक्ट में है उससे लड़कर ये उससे निकलना चाहते हैं। माइंड इनका बिल्कुल रेस्टलेस है। हैंगमैन से प्लेफुलनेस की एनर्जी में आना चाहते हैं। ये बिल्कुल ओवर थिंक नहीं करना चाहते, ये बिल्कुल केयर फ्री होना चाहते, इस टाइम पे अकेले रहना चाहते हैं। पास्ट में की गई गलतियों का आपके पर्सन को रियलाइजेशन भी है, बहुत ज़्यादा रियलाइजेशन है। एम्प्रेस को क्लैरिफाई किया है द ड्रीम, सप्रेशन एंड फ्रेंडलीनेस। ये जिस भी थर्ड पार्टी में है, ये अगर ये बर्डन है या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं या जो भी है, जिस भी सिचुएशन में ये बैडली ट्रैप्ड हैं, उस सिचुएशन से ये बाहर निकलने के सपने देख रहे हैं। ये कोशिश कर रहे हैं कि इन सिचुएशन से बाहर निकल जाएं, यूनियन में आ जाएं। इनके सपने यही हैं। इवन दे आर मैनिफेस्टिंग यू राइट नाउ। और एम्प्रेस के नीचे है जस्टिस। सो ये एनर्जीज़ हैं इस टाइम पीरियड में। देखते हैं करंट फीलिंग्स क्या हैं आपको लेकर। इस टाइम पे आपके पर्सन के सबकॉन्शियस में क्या चल रहा है। ट्रू फीलिंग्स, एक यूट्यूबर हैं, टैरो रीडर हैं शायद, उन्होंने अपने इंस्टाग्राम पे मेरे शॉर्ट्स कॉपी करके डाले थे, मुझे नहीं पता था। मेरे किसी व्यूवर ने कल देखा तो उन्होंने मुझे तुरंत बताया कि मैम इन्होंने कॉपी किया है आपके शॉर्ट्स और अपने इंस्टाग्राम पे डाला है।
मैंने तुरंत एक्शन लिया साइबर सेल में, क्योंकि पहचान वाले हैं सब लोग। हम काफ़ी बार एक्शन ले चुके हैं तो वो पहचान हो भी जाती है। तो मैंने उन भैया को फ़ोन किया, मैसेज किया कि भैया ऐसा ऐसा है, एक्शन होने वाला था। मेरे अंदर से ये आया कि चलो एक बार बोल देते हैं, शायद मेरे बोलने से ही काम हो जाए। मैंने उनसे बोला, उन्होंने सॉरी भी बोला, लेकिन ये गलत बात है ना। आप खुद एक रीडर हो और आप झूठी झूठी बातें करना अपने चैनल पे या अपने आईडीज़ पर दूसरे रीडर के वीडियो को पोस्ट करना, ये सब गलत बात है ना। सो अगर सुन रहे हैं, क्योंकि बहुत सारे रीडर्स फॉलो करते हैं, लेकिन पर्सनल रीडिंग लेना, मेरे शॉर्ट्स डालना, ये सब गलत बात है। सो अगर आप लोग सुन रहे हैं तो अगर आपको कहीं भी ऐसा दिखे कि कोई मेरे शॉर्ट्स, क्योंकि देखिए मेरा खुद का इंस्टाग्राम है, बट मैं मेरे फेसबुक पे या मेरे इंस्टाग्राम पे कभी शॉर्ट्स या वीडियोस नहीं डालती। हर जगह से कमाई का ज़रिया बना लेना, ये सब मेरी आदत नहीं है और ना मुझे नीड है। मुझे जितना सोल पर्पस दिया गया है मैं उतना करती हूँ और इन चीज़ों के बिल्कुल ख़िलाफ़ हूँ। अगर मुझे डालना होगा तो मैं अपने चैनल पे डालूँगी, अपने इंस्टाग्राम पे खुद डालूँगी, अपने फेसबुक पे खुद डालूँगी। कई बार आप लोगों ने रिक्वेस्ट किया तो मैंने कई बार डाला भी 2-4 वीडियोज़, उसके बाद फिर मेरा मन हट जाता है, पता नहीं क्यों। मैं इन सब चीज़ों से बहुत अलग हूँ। तो आप देखते होंगे मैंने कभी ज़्यादा बोला भी नहीं है अपने वीडियोस में कि मुझे सब्सक्राइब करो, ये करो, वो करो। बहुत रेयर ही कभी कभी मैं बोलती हूँ। तो अगर आपको कभी दिखे कि कोई शॉर्ट्स या लॉन्ग वीडियोस कहीं डाल रहा है, पोस्ट कर रहा है जो कि मेरे हैं, सो आप इन्फॉर्म ज़रूर किया कीजिए, तो मैं तुरंत उस पर एक्शन लूँगी। तो फ़िलहाल मैंने जो साइबर सेल में कंप्लेन की थी उनको मैंने रोक दिया है, लेकिन आइंदा मैं नहीं रोकूँगी, क्योंकि ये अच्छा नहीं लगता है ना। सामने वाला खुद अपने वीडियोस नहीं डाल रहा है तो आप क्यों डाल रहे हो? मुझे नहीं डालना, बात ख़त्म हो गई। यूट्यूब है, मुझे जो गाइडेंस देनी है मैं यहाँ दे देती हूँ। अगर फ्यूचर में कभी डालूँगी तो मैं अपने आईडी पर स्वयं डालूँगी और आप लोगों को बताऊँगी, ठीक है। तो ये मैं सोची आप लोगों को बता दूँ। चलिए, करंट फीलिंग्स एंजल्स प्लीज़ गाइड करें। ट्रू फीलिंग्स, वाह, ट्रू फीलिंग्स में पहला ही कार्ड आ गया रोमांटिक फीलिंग्स का, आपके पर्सन की एनर्जी में। हनीमून सेकंड कार्ड, मैंने कहा ना रोमांटिक मूड है इस टाइम पे। एक्सप्रेस योर लव, थोड़ी देर पहले एस्ट्रो विद एम सिंह में भी जो मैंने रीडिंग पोस्ट की है, अगर आपने देखी होगी तो उसमें भी मैंने देखा है कार्ड्स में बहुत ज़्यादा रोमांस है, बहुत ज़्यादा एनर्जी पॉजिटिव है। तो इस टाइम पीरियड में देखिए शिवरात्रि आ रही है और शिवरात्रि की पहले से ही एनर्जी इतनी ज़्यादा पॉजिटिव है। होपफुली आप सबका यूनियन हो जाए, यही प्रार्थना करूँगी। एंड वी हैव फ्लर्ट, कहीं ना कहीं बहुत मस्ती के मूड में है आपके पर्सन। ये देखिए कितनी प्यारी एनर्जी है। गिव योर रिलेशनशिप अ चांस, जिनका ब्रेकअप हो चुका है उनके पर्सन भी चांस मांग सकते हैं इस टाइम पीरियड में। बॉटम ऑफ द डेक है न्यू लव। कहीं ना कहीं आपके पर्सन की एनर्जी में इस टाइम पीरियड में है कि फीलिंग्स है आपके लिए, इमोशंस है आपके लिए, एक फ्रेशनेस है। जिनका ब्रेकअप हो चुका है फिर से स्टार्ट करने की एक रिक्वेस्ट है इनकी तरफ से। इनकी फीलिंग्स में आपके प्रति फ्लर्टिशियस एनर्जी है, ये बहुत प्लेफुलनेस वाली एनर्जी में है। आपके साथ घूमना फिरना, एंजॉय करना। अगर एक्सप्रेसिव नहीं है तो इस टाइम पीरियड में एक्सप्रेस कर सकते हैं। कोई रोमांटिक जेस्चर आपको रिसीव हो सकता है। मैरिड कपल हैं, सेपरेशन में हैं तो यूनियन भी होगा। यूनियन के बाद हो सकता है आप हनीमून पे भी जाएं, कहीं आपको लेकर घुमाने जाएं, एक फ्रेश स्टार्ट करें। एक फ्रेशनेस आपको दिखेगी आपकी एनर्जीज़ में। सो एनर्जीज़ आर वेरी पॉजिटिव। कोई भी कार्ड यहाँ पर एनर्जी वाइज आपके लिए नेगेटिव नहीं है। तो फीलिंग्स इस वक्त पे बहुत प्योर हैं, इंटेंशंस बहुत प्योर हैं। तो एक्शन भी हो सकता है कि आपके फेवर में हो और बहुत ज़्यादा पॉजिटिव हो। देखते हैं एंजल्स क्या बताना चाहते हैं।
क्या गाइडेंस है? आपकी विशेस पूरी होने वाली हैं, बस थोड़ा सा इंतज़ार कीजिए। 2 दिन के अंदर ही 2 नंबर है यहाँ पर। कुछ लोगों को 2 घंटे या 20 घंटे के अंदर ही खबर मिलेगी आपके पर्सन की तरफ से। वी हैव नंबर 9, वी हैव नंबर 11, 9-11। 9 दुर्गा, 11 रुद्र, 9-11 शिव शक्ति की वाइब्स है। और शिव शक्ति की वाइब्स है बोलते ही टेम्परेंस भी आ गया। वी हैव पेशेंस, दैट इज़ द कार्ड ऑफ टेम्परेंस। देन वी हैव थ्रोट चक्रा, देन वी हैव 144 भी आ गया यहाँ पर। सो 144, 1144 इस टाइम पे बहुत ज़्यादा, ये 1144 शिव जी का नंबर है। एक तरह से आप समझ लो कि भगवान शिव की जब एनर्जी आपके आसपास होती है, 1144 आपको बहुत ज़्यादा नज़र आएगा, 9-11 बहुत ज़्यादा नज़र आएगा, 144 बहुत ज़्यादा नज़र आएगा। तो जब भी ये नंबर नज़र आए तो इसको आप किसी कनेक्शन से ना जोड़ के सिर्फ और सिर्फ डिवाइन पावर से जोड़कर देखा कीजिए कि आप सही दिशा में जा रहे हैं, आप पॉजिटिव हैं, आपके ऊपर ईश्वर का ब्लेसिंग है, ईश्वर का आशीर्वाद है। यहाँ पर जो एनर्जी है उसके अकॉर्डिंग बहुत सारे लोगों ने बहुत सब्र रखा है और बहुत जल्दी यहाँ पर एक्शन आपके फेवर में होने वाला है। जितने लोग नो कांटेक्ट में हैं, 2 दिन के अंदर, 2 घंटे के अंदर, 20 घंटे के अंदर मैसेजेस आएंगे। और जो लोग कांटेक्ट में हैं, सब्र का फल मिलेगा, आपकी विशेस पूरी होंगी, कहीं ना कहीं न्याय होगा आपके साथ। अगर आप कमिटमेंट का वेट कर रहे हैं, कमिटमेंट भी रिसीव होगी, ठीक है। जो कांटेक्ट में है उनके लिए कोई वार्निंग्स तो नहीं है। जो कांटेक्ट में है सब चीज़ें बैलेंस्ड हैं, सिर्फ फाइनेंशियली थोड़ा सा आपके या आपके पर्सन की लाइफ में प्रॉब्लम दिख सकती है, बाकी और कोई प्रॉब्लम है नहीं। और जो नो कांटेक्ट में है, आपकी विशेस पूरी होंगी। सो एनर्जी वाइज, एनर्जी इज़ इन योर फेवर। 555 भी इस टाइम पे बहुत ज़्यादा आपको नज़र आ सकता है। देखते हैं एंजल्स क्या बताना चाहते हैं। एंजल्स की तरफ से गाइडेड एनर्जीज, लेट गो कीजिए। बहुत ज़्यादा अपने आप को पकड़ने की कोशिश मत करिए और ना ही अपने पर्सन को। लेट गो कीजिए, रिलीज़ कीजिए। यहाँ पे डिवाइन आपको कह रहे हैं, आप जब तक मेहनत करेंगे डिवाइन बीच में नहीं आएंगे। जब आप हार जाएंगे, एक तरह से आपको ऐसा लगेगा कि अब मेरे बस में नहीं है, तब डिवाइन पावर्स काम करती हैं। तो रिलीज़ करो सिचुएशन को, जो आपके हाथ में नहीं है उसको छोड़ो, उसको भगवान को समर्पित करो, माफ़ करते जाओ। एंजल्स कह रहे हैं कि जिनसे आपका कर्मा रिलीज़ होते जा रहा है, हील होता जा रहा है, उनको फॉरगिव करते जाओ। फॉरगिव करना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। फॉरगिव नहीं करोगे, अगला जन्म फिर उसी साइकिल में घसीटना पड़ेगा। द सिचुएशन विल इम्प्रूव। जिनकी सिचुएशन में प्रॉब्लम चल रही है, आने वाले समय में सिचुएशन इम्प्रूव होने वाली है। बहुत सारे लोगों के लिए ये भी गाइडेंस है कि आने वाले, अगर आप बहुत समय से नो कांटेक्ट में हैं, सेपरेशन में हैं, बिल्कुल बातचीत नहीं हो रही है, तो या तो आप पर्सनल रीडिंग ले सकते हैं ताकि आपको एक्यूरेट फ्यूचर पता चल जाए, या तो फिर आप कुछ हफ्ते वेट कीजिए। अगर कुछ हफ्तों के अंदर भी वो नहीं आते हैं या नहीं आती हैं या आपके लिए कोई सॉलिड एक्शन नहीं लेते हैं, एंजल्स आर गाइडिंग यू चूज़ अ न्यू डायरेक्शन। कहीं ना कहीं आप कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे हैं और ये कॉम्प्रोमाइज़ एक हद तक आपको नुकसान पहुंचा रहा है। आप अंदर अंदर अपनी हेल्थ भी ख़राब कर रहे हैं, आप अपने आपको डिप्रेशन में भी डालते जा रहे हैं। तो ऐसी सिचुएशन में मत आना। जब आपको लगे कि हाँ कोई पर्सन आपको बिल्कुल ही नहीं पूछ रहा है, तो अपने माइंड को कहीं और डाइवर्ट करो, अपनी एनर्जीज़ को ट्रांसफॉर्म करो, कोई ऐसा काम करो जिसमें आप बिज़ी रहो, ताकि आपका माइंड डाइवर्ट रहे और बहुत ज़्यादा नेगेटिव चीज़ें आपको न घेरें। वरना लोग काम छोड़ देते हैं, जॉबलेस हो जाते हैं, फिर सोचते 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 डिप्रेशन में चले जाते हैं, हेल्थ ख़राब कर लेते हैं, फैमिली से अलग हो जाते हैं। ये चीज़ें बहुत नेगेटिव होती जाती हैं और ऐसे बहुत केसेस आते हैं। सो ऑलवेज़ ये ध्यान रखो कि फ़र्स्ट प्रायोरिटी आप खुद हो अपने आप के लिए, उसके बाद ही कोई दूसरा, तीसरा, चौथा। सो सबसे पहले प्रायोरिटी करो अपने सोल को, प्रेफरेंस दो, ठीक है। सो ये थी गाइज आज की रीडिंग, कुछ गाइडेड मैसेजेस के साथ। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।